मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में बीएसटीवी की टीम पहुंच चुकी है शाजापुर। शाजापुर में हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है। अब देखने वाली बात है कि शाजापुर की जनता क्या चाहती है दोनों राजनीतिक पार्टी से, क्या है शाजापुर के मुद्दे। आइए आपको ले चलते हैं शाजापुर। शाजापुर विधानसभा सीट में बीएसटीवी की टीम पहुंच चुकी है। आम जनता से बात करते हैं कि यहाँ के क्या मुद्दे। भैया 2023 का चुनावी दंगल है, क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे होने चाहिए? सबसे बड़ी तो बेरोजगारी है, यहाँ कुछ भी नहीं है शाजापुर में। बेरोजगार हो गया। सबसे बड़ी मेन मुद्दा तो ये बेरोजगारी का अभी तक हो ही नहीं है। मगर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है शाजापुर, क्या लगता है कि इस बार किन मुद्दों पे चुनाव होगा और विकास की रफ्तार कितनी बढ़ी? विकास के लिए विकास तो कुछ भी नहीं हुआ, मगर फिर भी हम तो कांग्रेस को वोट देते हैं और उसको देंगे। अच्छा, यहाँ गढ़ी शाजापुर कांग्रेस। थोड़ा क्या रोजगार के लिए या 2-4 फैक्ट्री चलना चाहिए। अच्छा, और बाकी तो ये बाईपास वगैरह तो बन ही गया। सबसे मेन मुद्दा तो रोजगारी, बेरोजगार है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है शाजापुर का। ठीक है, बात करेंगे क्योंकि रोजगार का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, पूरा हर विधानसभा चुनाव में उठता है। बात करें लोकल की, विधानसभा क्षेत्र की, तो आपको क्या लगता है कि इस बार किन मुद्दों पर चुनाव होगा? मुद्दे में क्या, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा शाजापुर में है। कोई रोजगार तो है ही नहीं है। किसी को जो बेचारा हर आदमी बेचारा डाल की मजदूरी के लिए कोई काम भग रहा, कोई काम भग रहा, अपने बाल बच्चे छोड़ कर कहाँ भगते रहते हैं। रोजगार तो है ही नहीं। रोजगार हो तो आदमी को मतलब बीजेपी ने आज तक क्या करा इसमें, सिवाय परेशान के अलावा जिसको देखो वही परेशान। जो बेचारा कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई ऑटो चला रहा है तो कोई मजदूरी कहाँ जा करके जा रही है, कहाँ करेगा मजदूरी, उसको तो कोई वही नहीं है ना। रोजगार हो तो सब कुछ होगा। यहाँ पे रोजगार तो ही नहीं है। बीएसटीवी की टीम आपकी बात राजनीतिक पार्टी तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। आपकी एक प्रमुख क्या मांग है, क्या होना चाहिए? रोजगार होना चाहिए, बस रोजगार की मांग है यहाँ तो। बस रोजगार होना, विकास होना, विकास के नाम पे क्या है। अच्छा, बिल्कुल, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। ऑटो चालक भी, उनसे भी बात करते हैं कि भैया क्या लगता है ऑटो चलाने से जीवन यापन हो जाता है कि और भी कुछ आगे होना चाहिए? आगे भी होना चाहिए ना सर। बेरोजगारी बहुत है यहाँ, कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है यहाँ। अच्छा, आप लोगों के लिए कोई एक स्टैंड बनाना चाहिए, ऑटो स्टैंड वगैरह? स्टैंड नहीं है यहाँ जी, ऑटो वालों का कोई वजूद नहीं है। जो कोई भी अधिकारी कहता है तो ऑटो वालों का कोई वजूद नहीं है। तो कभी विधायक से बात की है क्या? विधायक से तो विधायक ने तो बहुत सपोर्ट करा हमारा। जो हुकुम सिंह कराड़ा जी है, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। और यहाँ के जो अधिकारी होने थे, जिसके पहले एक मैडम भी आई थी, उन्होंने भी मतलब ऑटो चलने के लिए मना कर दिया था। अगर वो विधायक जी थे तो उस समय जो मंत्री थे तो उन लोगों ने ही मतलब ऑटो के चलाने के लिए अनुमति दी थी। तो उन्होंने खुद सारे अधिकारियों को उनके प्लांट पर बुलाया था। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यदि विधानसभा क्षेत्र की यदि बात करें तो बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर जिस प्रकार से विपक्ष सत्ता पक्ष पे हमलावर भी और भी कई लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या होना चाहिए शाजापुर विधानसभा में। क्या भैया क्या हो इस बार, क्या और विकास होना चाहिए? और विधायक जी के वादे पूरे हुए हैं क्या? विधायक जी के वादे यार, अपन तो राजस्थान के रहने वाले, यहाँ की लोकेशन अपने को क्या मालूम है। मगर आप कई दिनों से यहाँ होगा, लगता है कि विकास हुआ है? यहाँ तो मेरे को कुछ भी नहीं लग रहा है कि विकास हुआ है। अच्छा, हाँ, क्योंकि सिंपल है यहाँ का कोई लोकेशन नहीं। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार बीएसटीवी की टीम अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जा रही आम जनता से बात कर रही है। सबसे पहले महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, सरकार तमाम बड़ी योजनाएं ला रही, महिलाओं के लिए लाभ मिल रहा है कि लाडली बहना योजना? हम तो गवर्नमेंट जॉब में है तो हमें तो नहीं मिल रहा है। अच्छा, मगर महिलाओं के लिए लगातार बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की या मध्य प्रदेश सरकार की, तो बड़े बड़े जो योजना है वो ला रही। महिला आरक्षण की बात करें या लाडली बहना की बात करें, और आज एक बड़ा और फैसला आया महिलाओं को लेकर। आज का फैसला तो नहीं, आज का फैसला आया है, जो महिला यदि पीरियड्स में रहेंगी तो 6 दिन की छुट्टी उनको दी जाएगी सरकार की तरफ से। ये तो बहुत ही अच्छी बात है अगर होता है तो। नहीं, अभी आया है, क्या लगता है और क्या सरकार महिलाओं के लिए क्या कर रही? कुछ नहीं, अभी तक तो जो भी क्या अच्छा किया है। वैसे हमको में लाडली योजना का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि हम तो गवर्नमेंट जॉब में वैसे हैं, और जिनको मिल रहा है वो तो बहुत खुश है। मगर क्या लगता है कि 2023 के चुनावी दंगल में महिला आबादी आधी आबादी मानी जाती है, सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, कई ग्रामों की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है, कि इस योजना को कैसे देखते हैं आप?
महिलाओं को इससे बहुत लाभ मिल रहा है, तो स्वाभाविक है कि ना अगर सरकार ने ये गेम खेला तो हो सकता है उनकी जीत हो। कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है शाजापुर विधानसभा सीट, और शाजापुर की बात करें तो तमाम मुद्दे हैं, और इस चुनावी रण में कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी लगातार ताकत झोंकती हुई दिखाई दे रही है। मगर शाजापुर के जन प्रतिनिधियों की बात करें, राजनीतिक पार्टियों के, तो उनसे चर्चा करेंगे। एक तरफ हमारे जो खड़े हैं बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और प्रतिनिधि हैं, दूसरी तरफ बात करें आम आदमी पार्टी, और तीसरी तरफ बात करें तो कांग्रेस के भी तमाम कार्यकर्ता और प्रतिनिधि हैं। मगर सबसे पहले बात करें तो बीजेपी सत्ताधारी पार्टी के प्रतिनिधियों से बात करेंगे। बात की जाए शाजापुर की तो लगातार विकास की बात करें, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ रहा है, कितना विकास आप देखते हैं यहाँ पे? देखिए, जो विकास कार्य शाजापुर विधानसभा में हुए हैं वे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। लगभग 30 सालों से यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन जो विकास कार्य कांग्रेस के विधायक नहीं करा सके हैं वे विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए, शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए, या अन्य योजनाओं की बात की जाए, तो वे जो सभी काम हैं वे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की हम बात करें तो यहाँ पे एक ट्रामा सेंटर बनकर तैयार है, जो कि हमारे पूर्व विधायक अरुण जी भीमवाल के कार्यकाल में बना है। यहाँ पे हम देखें, सड़कों की बात करें तो यहाँ पे जो विभिन्न गाँवों से जो जोड़ने वाली सड़कें शहरों की थी वे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब विधायक थे जब बनी है। उसके बाद हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे CM राइज विद्यालय बनकर तैयार है, जो कि हमारे क्षेत्र के जो मंत्री हैं इंदर सिंह जी परमार उनके द्वारा बनाया गया है। ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ पे मिली हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। साथ ही आपने मित्र जो विकास की बात करी है, शाजापुर के हमारे विधायक 30 वर्ष से शाजापुर विधानसभा का सफल नेतृत्व कर रहे हैं। विद्युत के क्षेत्र में शाजापुर जिला और शाजापुर विधानसभा स्वावलंबी बना है। दूसरी चीज़, जब हमारी कांग्रेस पार्टी की परिषद रही, शाजापुर के अंदर UID SMT योजना कांग्रेस की परिषद में आई। मगर बीजेपी तो कह रही उनकी सरकार ने करी। अब बीजेपी तो साहब कुछ भी कह सकती है। नर्मदा लिंक योजना जिससे लाखों किसान लाभान्वित होंगे वो कांग्रेस की देन है, हमारे लोकप्रिय विधायक की देन है। और ऐसी कई योजनाएं हमारे लोकप्रिय विधायक ने शाजापुर में दी है। और इसी कड़ी में हम वापस 2023 का चुनाव भी लाखों वोट से जीतने वाले हैं। इनके सामने ही बोल रहा हूं मैं ये चीज। आम आदमी पार्टी का पहला मध्य प्रदेश में चुनाव रहेगा, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ रहा है, बीजेपी की सरकार है। क्या लगता है आपका क्या हटके मुद्दा रहने वाला है इस बार? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी का पहला नहीं, ये दूसरा चुनाव है। 2018 में भी 230 सीटों पे चुनाव लड़ी और इस बार पिछले बार ज़्यादा उसका दमखम दिखा नहीं था। लेकिन देखिए, मैं मुद्दे की बात आपसे करता हूँ कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है कई सालों से। ये जितने भी लोग यहाँ बैठे खड़े हुए हैं, ये 20 पैसे की 4 संतरे की गोली खाते थे और आज 1 रुपये की 1 संतरे की गोली है। तो महंगाई चरम पर चढ़ गई है इनके राज में। तो इनसे पूछा जाए कि आखिर में इतनी महंगाई क्यों हो गई है, यह मेरा सवाल है। आप इनसे पूछिए कि इनकी सत्ता होते हुए महंगाई इतनी क्यों हो गई है। देखिए, सबसे पहले ये बात तो ये है कि वेयर हाउस की कभी शाजापुर में तो कमी है ही नहीं। शाजापुर में जितने वेयर हाउस है किसी अन्य ज़िले में होंगे ही नहीं। और वेयर हाउस के माध्यम से कई जो युवा थे उनको यहाँ रोज़गार मिला हुआ है। उसके बाद ऐसे कई अवसर यहाँ पे आए हैं वेयर हाउस के माध्यम से, जहाँ पे किसानों को अपने सस्ते दामों में वेयर हाउस में भंडारण करने का मौका मिला है। ऐसे हमारी सरकार ने ये सब योजनाएं दी है। सब्सिडी के माध्यम से यहाँ वेयर हाउस खुले हैं। आज हम देखेंगे कि 20 साल पहले वेयर हाउस शाजापुर में कितने थे और आज वर्तमान में वेयर हाउस की संख्या कितनी है। तो मैं मेरे मित्रों से पूछना चाहूँगा कि जो बेरोजगारी है वो बड़ी मतलब खत्म हुई है यहाँ शाजापुर में, यहाँ की बड़ी है। नर्मदा लिंक परियोजना, मेरे पास एक कार्ड की प्रति है जिसमें 26 सितंबर 2018 जब माननीय विधायक अरुण भीमावत जी शाजापुर के विधायक थे, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तराना में 5 विधानसभा को मिलकर उस योजना का भूमि पूजन किया गया था, जिसका कार्ड हमारे पास आज भी उपलब्ध है। उसके बाद हमारी सरकार गिर गई। 13 महीने की सरकार में माननीय हुकुम सिंह करेड़ा जी जल संसाधन मंत्री बने। उन्होंने उस चीज़ को
भुनाया, उसके बाद ये लोग कहने लग गए कि नर्मदा जी को हम लेकर आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है और भारतीय जनता पार्टी नित नई योजना इस शाजापुर को और पूरे मध्य प्रदेश को और पूरे देश को देने का कार्य कर रही है। मेरे पूर्व वक्ता ने बताया था कि अब 2013 से 2018 माननीय अरुण भीमावत जी शाजापुर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। यहाँ पर सड़क की हम बात करें तो बेरछा जाने के लिए हमारा एकमात्र रेलवे स्टेशन था जहाँ पौन घंटे का समय लगता था, आज हम 15 मिनट में पहुँच रहे हैं। माँ बंगलामुखी शक्तिपीठ है यहाँ पर, वहाँ पे 3 घंटे में पहुँचती थी गाड़ी, आज हम पौन घंटे में पहुँच रहे हैं। ऐसे तमाम सड़कों का जाल उस कार्यकाल में बिछा है। रोजगार की बात करें तो ग्राम भदोनी में यहाँ पर जो जगह आवंटित हो चुकी है, पानी का अभाव था, नर्मदा जी का पानी आ चुका है। निश्चित आने वाले समय में रोजगार भी यहाँ युवाओं को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इन दोनों के बीच लगातार मैं कई चैनलों पे यह देख रहा हूँ, एक कहता है हम लाए हैं, एक कहता है हम लाए हैं। एक ने कहीं ओपनिंग उद्घाटन किया होगा, किसी ने फिर उसका वो किया होगा। पहले तो ये डिसाइड करें कि कौन लाए हैं। मैं कहना चाहूँगा कि देश की आज़ादी के बाद से शाजापुर का जो ज़िला है मध्य प्रदेश में सबसे फिसड्डी घोषित हो रहा है। 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं। शाजापुर भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। ना तो यहाँ शिक्षा के लिए कोई साधन है, ना कोई उद्योग है। मक्सी एक क्षेत्र था जहाँ उद्योग थे, वो भी इनके कार्यकाल में बंद हो गया। इनके विकास की परिभाषा को मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। यहाँ पर रेलवे स्टेशन था, ट्रेनें चलती थी, उसको चलती हुई ट्रेनों को बंद कर दिया। फिर 8 या 15 दिन कुछ महीनों बाद पहुँचे सांसद जी, झंडे डंडे बैंड नगाड़े लेके उसको चालू करा दिया। उसको विकास कहते हैं। एक छोटी सी बात है, वैसे विधायक विधानसभा लेवल पे आप बात कर रहे हैं, नगर पालिका यहाँ नल आते थे टाइम पे, जो नल आया करते थे अपने समयबद्धता पे। रात के 3 बजे नल चलाए, पर डे जो है नल चलाने लगे। फिर जनता ने कहा क्यों परेशान कर रहे हैं, फिर से कहा कि हमने वही टाइम कर दिया। इसको विकास कह रहे हैं। मैंने लौट के घर पे आए, विकास स्लो है, विकास नहीं है। और दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं कि हमने किया। ना रोजगार है, ना अस्पताल है, ना शिक्षा के क्षेत्र में है। सर, जहाँ तक रोजगार की बात है तो कांग्रेस शासनकाल में आप भी जानते हैं मक्सी का औद्योगिक विकास जो हुआ है वो कांग्रेस शासनकाल में ही हुआ है। इसके बाद शाजापुर में सिद्धार्थ ट्यूब्स का निर्माण कांग्रेस शासनकाल में हुआ था। जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है विगत 18 सालों से, तो सिर्फ चंदे के कारण, चंदे का जो धंधा था उसके कारण ये उद्योग चौपट हो गए। नहीं तो शाजापुर जिले में रोजगार के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे मित्र ने अभी जो आपसे वेयर हाउस वाली बात करी थी, तो अभी पिछले दिनों की इनकी पार्टी के कद्दावर नेताजी हैं, पाटीदार जी चौधरी साहब, वो 30 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में फंसे हैं इसी वेयर हाउस कांड में। ये 50% की सरकार चलाने वाले, कमीशन की सरकार चलाने वाले, प्रजातंत्र की हत्या करने वाले लोग प्रजातंत्र की बात करते हैं, इनके मुंह से शोभा नहीं देती है। मध्य प्रदेश में कोई युवा बेरोजगार नहीं है। मोदी जी ने हर युवा को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। मोदी जी की सरकार में कोई भी युवा बेरोजगार नहीं है, सब युवाओं को रोजगार मिल रहा है। आपको मिला? सबको रोजगार मिला है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की भी योजना है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। ऐसे एक है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का तो काम ही यही है, खुद भी मत करो और दूसरे को भी मत करने दो। लाडली बहना योजना की बात करें तो आम आदमी पार्टी की महिलाएं भी है। क्या लगता है कि कांग्रेस की दोनों जो योजना है धरातल पर कारगर सिद्ध कर रहे हो रही है? नहीं हो रही है। दोनों पार्टियां जुमला बनी हुई है। दोनों ने शाजापुर के अंदर ट्रामा सेंटर बनाया, जो महिलाओं के लिए जरा सा भी कोई तकलीफ हो जाती है तो इंदौर रेफर कर देते हैं। और कोई रोजगार नहीं है। लाडली बहना का 1-1 हज़ार दे के और उसको मतलब जो है सभी को लालच लालीपोक दे रहे हैं और सब परेशान है, बेरोजगार है बेचारी, उन महिलाओं ने बहुत पीड़ित हो रही है। शाजापुर का अधिकांश जो क्षेत्र है उसके आसपास ग्रामीण क्षेत्र है और किसानों की यदि बात करें तो किसानों को लेकर रोज दोनों राजनीतिक पार्टी बड़े दावे कर रही है। कांग्रेस से जानते हैं कि किसानों के लिए शाजापुर में और क्या हुआ है नया, कुछ नई विकास, क्योंकि सरकार तो बड़ी योजनाएं ला रही हैं। मेरा यह कहना है कि माननीय हुकुम सिंह जी कराड़ा विगत 30 सालों से जनप्रतिनिधि है, विधायक है और आगे भी रहेंगे। इसका मतलब है कि शाजापुर में विकास हुआ है, सीधी सी बात है। विकास नहीं होता तो आज 30 साल से उनको जो है जनता चुनाव नहीं जिताती। ये मानिए क्या विकास हुआ जब हुकुम सिंह कराड़ा। 2014 के पहले सोयाबीन 5,000 रुपये क्विंटल बिकती थी, आज 3,000 रुपये क्विंटल है। व्यापारी भी और किसान भी हो,
अब देखो ये कपड़े फाड़ेंगे आप, क्यों? क्योंकि इनके बहनी में यह धज्जी उछेड़ने वाला हूँ। 2003 में गेहूं का समर्थन मूल्य 585 रुपये हुआ करता था। आज गेहूं का समर्थन मूल्य 2100 रुपये है, ठीक है ना। और सन 2000 में सोयाबीन 800 रुपये बिका करता था, कांग्रेस की सरकार थी। आज सोयाबीन 6000 रुपये बिक रहा है। इनको मैं जब ये मुआवजा की बात करते हैं, ये किसान कांग्रेस की सरकार में किसान को 2 रुपये और 4 रुपये मुआवजा मिला करता था, लेकिन आज हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसान को कम से कम 1-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। 52 योजना हमारी सरकार लेके आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 52 योजना लेके आई है। और जो कम भाव यदि बिकता था तो उसका 72 भी आज लाखों रुपए 72 किसानों को रूप में दिया गया है। यहाँ तक कि ये किस बात की बात करते हैं, किसान को, किसान के सम्मान की बात मोदी जी ने 6000 रुपया साल, उसमें 4000 रुपया शिवराज सिंह जी चौहान जी ने और उसको बढ़ा के 6000 कर दिए। मतलब किसान सम्मान निधि दोनों सरकार मिला के 12000 रुपये साल की दे रही हैं। इन्होंने किसान के लिए क्या करा? मुआवजे के नाम पे 2 रुपये 3 रुपये। मैं बताता हूँ, मेरे रिश्तेदार हैं इंदौर में, मेरे साले, मतलब उनको 1,75,00,000 रुपए 52 का मिला। और नहीं तो वो जीतू पटवारी के साथ रहते हैं, इनके ही नेता के साथ। उनसे ही पूछ लो जाके, 1,75,00,000 रुपए मेरे साले को ही मिला है 52 का, जिसकी वो कट्टर कांग्रेसी हैं। वो भी उनको उन्होंने खुद ने की, वाकई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इतना हमको 52 दिया। हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी से भी, क्या लगता है आपको? विकास नहीं हुआ, किसानों के साथ तो अन्याय होता आ रहा है। कांग्रेस की सरकार में भी किसानों के साथ अन्याय है और बीजेपी सरकार में भी किसानों को गोली मारी गई। बीजेपी सरकार में किसानों को गोली मारी गई और एक साइड क्या हो रहा है, इधर जनसंपर्क चल रहा है, एक साइड गोलियां चल रही हैं। ये शासन है बीजेपी का, ये सरकार है बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल, अब सीधे आएंगे शाजापुर में, क्योंकि तमाम मुद्दे हैं। मगर शाजापुर की यदि बात करें तो विधायक जी ने चुनाव के पहले तमाम वादे किए हुए, लगता है कि कोई कुछ वादे छूटे हों या कुछ वादे पूरे हुए हों? देखिए, वादे की बात करो आप, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही कोई न्यूज़ चैनल की डिबेट होती है तो दोनों पार्टी घर से विचार करके आती है कि ये बिगाड़ना है इसको पूरी तरह से, कोई मुद्दे की बात नहीं करे। दूसरी बात यह कि मैंने जब से होश संभाला तब से आज तक नर्मदा का ओपनिंग और वही सुन रहा हूँ, कोई किसी तरह का विकास नहीं हुआ है और अल्पसंख्यकों का तो बिल्कुल नहीं हुआ। विकास अगर हुआ है तो यशोधरा सिंधिया चुनाव लड़ने से क्यों मना कर रही हैं? अरे यार बेवकूफ जैसी बात है। ये आप अपनी बात रखिए। हाँ। यशोधरा राजे सिंधिया मध्य प्रदेश की कद्दावर नेता क्यों चुनाव लड़ने से मना कर रही हैं? कैलाश विजयवर्गीय क्यों नाखुश है चुनाव लड़ने से? क्योंकि जनता धरातल पे तैयार बैठी है, शिवराज का बोरिया बिस्तर बांध के घर भेजना है। बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हारेंगे। स्वेच्छा से दूसरों के लिए छोड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी में ये है। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही जातिगत पार्टियों मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ी है। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, जो वरिष्ठ नेता है, युवा है, उनको भी नहीं पता। राहुल गांधी जी पोलाई कला में आए थे अभी, उन्होंने अपने 35 मिनट के भाषण में केवल पिछड़े वर्ग की बात करी है, बाकी सब समाज को दरकिनार करने का काम करा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को लेकर काम करती है। उनने अपने 35 मिनट के भाषण में केवल पिछड़ा और महिला का अपमान करने का काम भी कांग्रेस पार्टी करती है। राहुल गांधी ने महिलाओं का अपना अपमान किया है, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से बौखलाई भी है। उसका एक आप उदाहरण आज ही देख लीजिए। इनके स्वयं के मुख्यमंत्री जी ने आज घोषित कर दिया है कि मैं बहुत याद आऊँगा, मतलब कि वो अपने आप से स्वीकार कर चुके हैं कि वो जाने वाले हैं। देखिए, और दूसरी बात ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता को छोड़कर बड़े बड़े जो सांसद बन के बैठे, लाखों वोटों से जीत के बैठे हैं, उनको विधानसभा लड़ाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये घबराहट का ये सबसे पहले घबराहट का एक नतीजा है कि आप विधायक को छोड़ के सांसद को चुनाव लड़ा रहे हो? क्योंकि आपको कैसे भी करके उनको ये माहौल बनाना है कि हमारा डर हम किस प्रकार बताएं। आपसे पूछना चाहता हूं, अब वो सांसद रहेंगे कि विधायक रहेंगे? ये जनता के साथ अन्याय नहीं है जिनने उनको चुन के इस सर्वोच्च न्यायालय में बिठाया, सर्वोच्च पालिका में बिठाया, आप उनका विधायक चुनाव लड़ा रहे हैं? ये कहाँ का? आम आदमी पार्टी से भी जानते हैं, क्या लगता है आपको कि इस बार चुनाव में जैसे बीजेपी ने मास्टर्स को खेला, बड़े लोगों को टिकट दी है, शाजापुर की बात करें तो हमेशा जातिगत समीकरण के आधार पर चुनाव जीता जाता, तो इस बार क्या रणनीति रहेगी? देखिए, एक चौथी पास राजा जिसका मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बैठा हुआ,
उस चौथी पास राजा के मुख्यमंत्री ने इस पूरे प्रदेश को नस्त नाबूद कर दिया, युवाओं के रोजगार छीन लिए हैं, नौकरी है नहीं। फिर देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हमारा किसान देश का भविष्य है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आत्महत्या क्यों कर रहा है देश का किसान? आत्महत्या क्यों कर रहा है? ये सवाल बनता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। उनसे ही पूछते कि नहीं, किसने बोला आत्महत्या कर रहा है किसान? मध्य प्रदेश में कोई आत्महत्या नहीं हो रही है। जिस प्रकार से किसान को सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया है। चाहे भाव का मुद्दा ले लो, भावांतर का मुद्दा ले लो और अच्छे मूल्य का मुद्दा ले लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान को पूर्ण रूप से सम्मान मिला है। आज किसान, मध्य प्रदेश किसान बहुत संपन्न और समृद्ध हो चुका है। अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ये विकास बीजेपी कर रही है। आज शाजापुर जिले की जो बात करते हो हुकम सिंह कराड़े की, क्यों जीता 5 बार 6 बार? उसका विकास होगा जब जाकर उसको जनता ने वोट दिया है। आम लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या लगता है इस बार क्या मुद्दा होना चाहिए शाजापुर? मुद्दा बेरोजगारी का होना चाहिए, मुद्दा भ्रष्टाचार का होना चाहिए। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। पटवारी का जो घोटाला हुआ इस समय, शिवराज सिंह जी क्लियर क्यों नहीं करना चाहते हैं? ये भाजपा सरकार क्लियर क्यों नहीं करना चाहती है? मुद्दे की बात करें ना, क्या हो रहा है देश में? ये जो सरकार है, ये सरकार दलित आदिवासी पिछड़ों की दुश्मनी है, दुश्मन सरकार है ये। दलित आदिवासियों के दुश्मन सरकार है ये, भाजपा सरकार नहीं है। ये तो केवल झूठ बोलो और जोर से बोलो, ये वाली सरकार है। इसके अलावा 2023 के चुनावी दंगल में देखने वाली बात होगी कि शाजापुर की आम जनता किस राजनीतिक पार्टी को सत्ता के सिंहासन पर बिठाती है। कैमरामैन उबैस के साथ विवेक राणा, BS टीवी, शाजापुर।